किसान भाइयों, यदि आप इस साल मक्का की खेती करना चाहते हैं या मक्का की फसल लगाने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस साल मक्का की फसल से लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले सकें, तो किसान भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा। यदि आप इन्हें सही तरीके से फॉलो करते हैं और इन्हीं के अनुसार खेती करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपनी मक्का की फसल से लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाई मक्का की जो फसल है एक ऐसी फसल है जिससे आप अपनी मर्जी के अनुसार उत्पादन ले सकते हैं। जैसे आप उसमें देखरेख रखेंगे, जैसे आप लागत लगाएंगे और बुआई के समय जो मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, यदि आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप 100% मक्का की फसल से लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल सकते हैं किसान भाइयों। परंतु 90% जो किसान होते हैं वो मक्का की फसल की बुआई करने के लिए सोच लेते हैं और फसल को लगा भी लेते हैं, परंतु मक्का की बुआई के समय कुछ बातें इतनी विशेष होती हैं जिनका वो ध्यान नहीं करते और जब उनकी मक्का की फसल लगभग 25 से 30 दिन के आसपास की हो जाती है उस समय उन बातों का ध्यान करते हैं, तो उस समय तक बहुत देर हो जाती है और वे किसान भाई अपनी मक्का की फसल से अपनी मर्जी के अनुसार उत्पादन नहीं ले पाते। परंतु आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं, यदि आप इन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मक्का की फसल यदि गर्मी के सीजन में लगाते हैं या जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में लगाते हैं तो आप मक्का की फसल से बहुत ही बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर सभी प्रकार की खेती के बारे में अपडेट देते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो पास वाली घंटी है इसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो किसान भाई आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये वीडियो एकदम चैलेंज वाला है। काफी किसान भाई ये कमेंट करते हैं कि हम मक्का की फसल है वो हर साल लगाते हैं, परंतु गर्मी के सीजन में मक्का की फसल होती है उससे हम लगभग 15, 20 या 25 क्विंटल का उत्पादन ही ले पाते हैं एक एकड़ में, इससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन उनमें से 5% किसान ये भी कमेंट करते हैं कि हमने पिछले साल अपनी मक्का की फसल से 50 क्विंटल उत्पादन लिया था, 60 लिया था, 55 लिया था या 45 लिया था, तो वे भी किसान है, लेकिन वो मात्र 5% है। बाकी जो 95% किसान है वो मक्का की खेती के बारे में या तो अच्छे से जानते नहीं, या बीज का सिलेक्शन नहीं करते, या अच्छे से बुआई नहीं करते, या बुआई के समय अच्छी खादों का प्रयोग नहीं करते। कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है। तो आज की इस वीडियो में ये सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गर्मी के सीजन में मक्का की खेती कब और कैसे करें। सबसे पहली बात होती है किसान भाई गर्मी के सीजन में मक्का लगाने का सही समय है वो 20 जनवरी से और 20 मार्च तक आपको अपनी मक्का की फसल की बुआई कर देनी किसान भाइयों। यदि आप इस बीच मक्का की फसल की बुआई करते हैं तो आप मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई। अब किसान भैया बात कर लेते हैं मक्का की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए जो 5 बातें हैं वो कौन कौन सी हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहला किसान भाइयों खेत की तैयारी, यानी मक्का की बुआई करते समय आपको ये खेत की तैयारी करनी है वो किस प्रकार से करनी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा किसान भाइयों खाद और फर्टिलाइजर जो आपको वेसल डोज लगानी है ये कौन कौन सी लगानी है, यानी मक्का की फसल के लिए कौन सी खादें सबसे अच्छी रहती हैं। तीसरा किसान भाइयों वैरायटी का सिलेक्शन, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आप कौन सी मक्का लगा सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा किसान भाइयों बुआई करने का सही तरीका, यानी मक्का की जो बुआई है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। पांचवा किसान भाइयों जिस समय मक्का की फसल में भुट्टे आने की अवस्था हो या उसके अंदर फूल आए तो हमें उसमें कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 5 बातें मक्का की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, यदि हो सके तो आप कॉपी पेन निकाल कर बैठिए किसान भाइयों, क्योंकि जो मैं आपको खादें बताऊं ये आपको लिखनी है या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात करते हैं मक्का की बुआई करने के लिए जो हमें खेत की तैयारी करनी है वो किस प्रकार से करनी है। तो जो किसान भाई आपकी जमीन है उसे आपको सबसे पहले हैरो से जोतना है, यानी हैरो से उसकी गहरी जुताई करनी है, जितनी गहरी हो सके उतनी अच्छी रहती है। और जमीन को हो सके तो सूखा जोते, जितनी आप सूखी जमीन की जुताई करते हैं तो उसमें क्या होता है जो पुराने उसके अंदर फंगस होते हैं, जो कीट होते हैं वो सूखी जमीन में ऊपर आ जाते हैं और जो फंगस वगैरह होती है उसे हल्की धूप लग जाती है और धूप से फंगस सूख जाती है, जिससे आपकी जो मक्का की फसल है उसमें जड़ों वाली समस्या नहीं रहती है और मक्का का जमाव भी अच्छा होता है किसान भाई। और सूखी मिट्टी के अंदर जो वायु का संचार है, जो ऑक्सीजन है वो भी तेजी से पहुंचती है, जिससे आपकी जो खेत की मिट्टी है वो एकदम भुरभुरी हो जाती है और उपजाऊ हो जाती है किसान भाइयों। अब इसकी गहरी जुताई करने के बाद किसान भाई आपको अपनी जमीन का जो पलेबा है वो कर देना है, पानी चला देना किसान भाइयों। और जिस समय आपकी जो जमीन है वो जुताब आ जाए, आपको लगे कि हमारी जमीन जुतने के लिए तैयार है, तो आपको इसकी हैरो से एक बार फिर दोबारा गहरी जुताई करनी किसान भाई। और हैरो से गहरी जुताई करने के बाद आपको इसी के अंदर जो बेसल डोज है, जो खादें हैं उनका प्रयोग करना है, यानी जो खादें आपको डालनी है वो हैरो की जुताई करने के तुरंत बाद डालनी है। और खादों को डालने के बाद
आपको अपनी जमीन की जो रूटर्स है गहरी जुताई करनी है किसान भाई। तो इस प्रकार से किसान भाई आपको अपनी मक्का की बुआई के लिए खेत की तैयारी करनी है। अब किसान भाई हम बात करते हैं मक्का की बुआई में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उसमें बेसल डोज है उसके अंदर कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है। किसान भाई आज के इस वीडियो में मैं जो आपको खादें बताने वाला हूँ, ये बेसल डोज बताने वाला हूँ, ये एकदम नई सर्च के अनुसार है। पिछले साल मैंने सर्च किया था, जिन खेतों के अंदर मैंने इस तरीके से मक्का बुआई थी तो उनका जमाव भी अच्छा था, पौधा भी मोटा था, भुट्टा भी लंबा था और पैदावार भी अच्छी रही थी और उन फसलों में किसी प्रकार की बीमारी या रोग नहीं आए थे। परंतु जो दूसरी फसलें थी उनके अंदर पौधे भी कमजोर थे, जवाब भी कम था और बीमारियां बहुत ज्यादा आई थी, भुट्टा काफी छोटा था और दाना पतला और कमजोर था किसान भाइयों। तो इसमें क्या करना है किसान भाइयों, जिस समय आप मक्का की फसल की बुआई करें और बेसल डोज में खादों का प्रयोग करें, उस समय आपको इन खादों को नहीं भूलना, यानी ये दोनों खादें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खादें हैं और बहुत ही शानदार काम करती हैं। तो इसमें किसान भाई आपको लेना है यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको लगभग 45 किलोग्राम यानी एक बैग प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। दूसरे इसमें आपको ऐड करनी है जिंक सल्फेट, जिसके अंदर 33% जिंक होती है और लगभग 15% सल्फर होता है किसान भाइयों। ये आपको लेनी है, इसकी मात्रा आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। ये खाद किसान भाई आपको मेन रखनी है, यानी इनका होना बहुत जरूरी है। अब इनके साथ में जो आपको मिक्स करनी है किसान भाइयों, इसमें किसान भाई आप ले सकते हैं डीएपी। डीएपी की यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। यदि आपके एरिया में डीएपी नहीं मिलती है या आपके यहाँ डीएपी नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके स्थान पर आपको लेकर आना है एनपीके 12-32-16। एनपीके 12-32-16 की यदि मात्रा की बात करें तो ये आपको लगभग 50 किलोग्राम यानी एक बैग प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। यदि आपके एरिया में एनपीके 12-32-16 भी नहीं है, यदि आपको नहीं मिल रहा, तो इसे भी आपको छोड़ देना है और इसके स्थान पर आपको तीसरा खाद लेना है, यह है एनपीके 10-26-26। एनपीके 10-26-26 की यदि मात्रा की बात करें तो इसका भी आपको एक बैग यानी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेना है किसान भाइयों। ये मैंने आपको 3 खादें बताई हैं, इन तीनों में से आपको केवल एक ही खाद लेनी है जो से आपके एरिया में सूट करती हो या जो से आपके एरिया में मिल जाए। आप डीएपी ले सकते हैं, ये नहीं मिलती है तो आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं, ये भी नहीं मिलती है तो आप एनपीके 10-26-26 ले सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन तीनों में से लेना एक ही है, तीनों नहीं लेने किसान। इसके साथ में किसान में आपको जो चौथी खाद इसमें ऐड करनी है, ये आपको करनी है किसान भाइयों एमओपी यानी पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और जो पांचवा हमारा आइटम किसान भाइयों, ये बहुत ही बेस्ट है, यह है कीटनाशक। आपने देखा होगा जिस समय आप मक्का की फसल की बुआई कर देते हैं और बुआई करने के लगभग 6 से 7 दिन के बाद जिस समय पौधा ऊपर को निकल कर आता है या उसका जमाव होता है तो उन पौधों को जड़ वाले कीट काट देते हैं, यानी इस प्रकार की सुंडी होती है, काली सुंडी, ये जड़ में से पौधों को काट देती है और जब हम इन पे स्प्रे करते हैं तो स्प्रे वाली दवाई तक नहीं पहुंच पाती। तो आपको ये कीटनाशक लेकर आनी है, इसका नाम है किसान भाइयों क्लोरोपाइरिफॉस 50%। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें तो आपको लगभग 500 से 750 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये सारी ही खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद इन्हें आपको अच्छे से एक जगह मिक्स करना है, इन्हें अच्छे से मिलाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद आपको अपनी जमीन के अंदर फेंक देना है, बखेर देना है और बखेरने के बाद रूटर से अच्छे से गहरी जुताई कर देनी है ताकि जो खाद आपने डाले हैं वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए। समझ लीजिए कि आपका जो खेत है वो तैयार हो चुका है किसान भाइयों। अब किसान भाई आपको करना है वैरायटी का सिलेक्शन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसी वैरायटी लेकर आया हूं जो भारत की नंबर 1 वैरायटियां हैं और सबसे अधिक उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। इन 5 में से आप कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी मक्का की बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपके एरिया में इनसे भी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहले जो हमने वैरायटी किसान भाइयों ये हमने रखी है हाईटेक कंपनी की 5106। ये वैरायटी किसान भाई ऐसी है, इसे आप रबी, खरीफ और जायद तीनों ही सीजन में लगा सकते हैं किसान भाइयों, यानी अक्टूबर से नवंबर, फरवरी से मार्च और जून और जुलाई इन महीनों में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 से 75 दिन में तोड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी पकने की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 135 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। और यदि इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें या पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हम लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भी बात कर लेते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। ये हमने रखी है
पाइनर की P1899। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों, और लगभग 80 से 90% जो किसान होते हैं वो इसी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि कम समय, कम पानी और कम लागत में बहुत ही दमदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 20 जनवरी से 20 मार्च तक कभी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलो से 7 किलो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो लगभग 70 दिन में इस वैरायटी का जो भुट्टा होता है वो तैयार हो जाता है। और यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी मात्र 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो यदि आप इस साल मक्का की फसल लगाने की सोच रहे हैं तो आप पायनियर कंपनी की P1899 इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी मक्का की बुआई कर सकते हैं और मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तो ये किसान भी हमने रखी है लक्ष्मी सीड वालों की लक्ष्मी 1890। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के लगाने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 20 जनवरी से 20 अप्रैल तक कभी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब किसान बात करते हैं चौथी वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी किसान भाइयों बायर क्रॉपसाइंस की जो डेकाल DKC 9108 प्लस के नाम से आती है किसान भाइयों। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों, और काफी क्षेत्रों में ये वैरायटी बहुत ही फेमस है। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को भी 20 जनवरी से 20 मार्च तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप 20 जनवरी से 20 मार्च तक इसकी बुवाई करते हैं तो आप इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं, और यदि आप 20 मार्च के बाद लगाते हैं तो इसकी जो पैदावार है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, आप इस वैरायटी की बुवाई 20 जनवरी से 20 मार्च तक जरूर कर दें किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो बुवाई है वो कर देनी है। यदि इसके उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में हमें लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान हम बात करते हैं पांचवी और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी किसान भाइयों एडवांटा कंपनी की PAC 751। बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में कभी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो बुवाई है कर देनी चाहिए। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान भी जो 5 वैरायटी मैंने आपको बताई हैं बहुत ही शानदार वैरायटी हैं और आपके क्षेत्र में आसानी से मिल जाएंगी। और यदि आपके एरिया में या आपके क्षेत्र में इनसे भी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी अपनी पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सके। तो यदि किसान भाई आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मक्का की फसल की बुआई करेंगे या मक्का की फसल को लगाएंगे तो आपकी जो मक्का की फसल है उसके अंदर भुट्टे भी बड़े आएंगे, मोटे आएंगे, लंबे आएंगे, और आपकी जो पैदावार है वो भी बहुत ही शानदार रहने वाली है किसान भाइयों। और यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।